इस वक्त वाहिद इमरान खान ही है जो इस वक्त चारों सूबों की एक वफाक की अलामत। तो ये कितनी देर इमरान खान को जी ये रखेंगे? इमरान खान तो इनसे काबू नहीं आना, और उसने जब बाहर आना है तो देखिए इनका हाल क्या होता है। देखिए जी, पंजाब में एक जलसे नहीं, पंजाब में तो काफी जलसे होंगे और अवाम ही साथ देगी, और को पटवारियों के जलसे तो ये होने नहीं है। अब आप खुद देख लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है, महंगाई कहाँ से पहुंच चुकी है, और ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर मैं इनको कहता हूँ, अब ये देखिए इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था, वो कहाँ गए 300 यूनिट? 8 फरवरी वाला इलेक्शन को फेयर था? नहीं। बहुत बड़े, यानी दुनिया के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन में से एक इलेक्शन है दुनिया, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की। लोग गुस्से में हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया और हमारा वोट हमसे छीन लिया गया है। इनसे लोग वोट भी वापस करेंगे और इनको इबरतनाक सजा भी वोट की सूरत में इंशाल्लाह लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल में हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद बचर साहब, इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, जलसों का आगाज़ हो चुका है और तहरीक आप लोग चला रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के पीछे पहले भी पंजाब पुलिस पीछे पड़ी हुई है और अब तो गवर्नमेंट भी नून लीग की है, तो क्या समझते हैं ये जो आपके जलसे हैं कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये जी कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करूँगा कि अब गवर्नमेंट नून लीग की है। नून लीग की गवर्नमेंट तो आप समझें कि 9 अप्रैल के बाद जब अपना 9 अप्रैल के बाद जब टेक ओवर हुआ था और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया था, तो उसके बाद से आज दिन तक तो मैं समझता हूँ कि नून लीग ही है, क्योंकि जो निगरान गवर्नमेंट थी वो मेरे ख्याल में सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, वो सारी नून लीग की पॉलिसीज़ थी। जिस तरह हमारे वर्कर्स को, हमें जिस तरह आप देख रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ और फिर जो कुछ अवाम ने इनके साथ किया, बिल्कुल अवाम ने बता दिया, अवाम ने अपना आप बता दिया। और इमरान खान जो कि अंदर हैं इस वक्त, इन्होंने झूठे मुकदमात में एक आप समझ लें कि उन्होंने एक डिक्टेटरशिप का मुजाहरा करते हुए एक पाकिस्तान के महबूब तरीन लीडर इमरान खान को जब उन्होंने पाबंद सलासल किया, तो उस वक्त से लेके आज दिन तक हम तो ये समझते हैं कि इनकी पुलिस, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने गुंडागर्दी से नून लीग के वर्कर्स, उनके MPAs, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लीडर्स को इन्होंने उनकी चादर और चार दीवारी पामाल की, और इन्होंने आज दिन तक जो जुल्म सितम किया है तो वही जारी है। तो अब आप कह रहे हैं कि हम जलसे तो इंशाल्लाह लोग हैं जी हमारे साथ हैं, जलसे तो होंगे, तहरीक तो चलनी है। सर, तहरीक का आगाज़ पंजाब से क्यों नहीं किया गया? सर, तहरीक का आगाज़ देखिए, मेरी बात सुने, एक तो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन है, एक ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। आज हमारी मीटिंग है तो उसमें आज हमारा पंजाब के जलसों का फ़ैसला होगा। तो ये एक पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ पे आपका कंफर्टेबल जोन हो वहाँ से आप शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से शुरू करने का मकसद एक ये भी है कि वो एक निगलेक्टेड सूबा है, तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जिस तरह लोगों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम किया, तो आप ख़ुद देखें कि इस वक्त वाहिद इमरान खान ही है जो इस वक्त चारों सूबों की एक वफाक की अलामत है। तो ये कितनी देर इमरान खान को जी ये रखेंगे? इमरान खान तो इनसे काबू नहीं आना, और उसने जब बाहर आना है तो देखिए इनका हाल क्या होता है। बलूचिस्तान से चलो अवाम निकल आएगी, KP वाली साइड से अवाम साथ देगी PTI का। जो पंजाब में इस टाइम जो हालात हैं आपके सामने हैं, और थोड़ा सा मैं अगर माजी में पीछे जाऊँ तो गिरफ्तारियाँ हुई हैं कारकुनान की, आपको पता है, तो सारा कुछ उनके साथ हुआ, जुल्म किया गया है। तो अब अगर जलसा पंजाब में होता है तो आप क्या समझते हैं कि अवाम साथ देगी? देखिए जी, पंजाब में एक जलसे नहीं, पंजाब में तो काफ़ी जलसे होंगे और अवाम ही साथ देगी, और को पटवारियों के जलसे तो ये होने नहीं है, अवाम ने साथ देना। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह डे बाय डे, अब रात को मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा हमारा इज्तिमा था, वहाँ पे पुलिस गई, हमारे जो MNA के कैंडिडेट थे उनके दफ्तर पे उन्होंने किया, धावा बोला, मैं तस्वीरें देखी है मैंने। हाँ जी, लेकिन आप खुद देखेंगे उसके बावजूद उधर दोबारा अवाम इकट्ठी होगी। ये ना लोगों को अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं।
जब भी आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे और गैर मकबूल जमात को आप ऊपर लेके आएंगे तो यही नतीजा निकलेगा। अब आप ख़ुद देख लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है, महंगाई कहाँ से पहुँच चुकी है। और ये जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, टिक टॉकर चीफ मिनिस्टर मैं इनको कहता हूँ, अब ये देखें इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था, वो कहाँ गए 300 यूनिट। अब तंदूरों पे जा रहे हैं ये बाप बेटी, वहाँ पे ये रोटियाँ चेक कर रहे हैं। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने तंदूरों पे लगा दिया है कि आप जाके रोटियाँ चेक करें। ये काम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का है, तो ये उनसे करवाएं। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जी जब बुजदार साहब थे तो निकलते नहीं थे बाहर, ठीक है, और अब हम खुद मैं बाहर जा रही हूँ और वहाँ पे साथ हूँ, जो वहाँ के मसाइल में वहाँ के मसाइल हल करूँगी मैं। देखें जी, बात ये है कि वो बाहर जाके कर क्या रही है। इस गवर्नमेंट को तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह में मुझे कोई ऐसा एक कदम वो बता दें जो जिससे डायरेक्ट अवाम मुस्तफ़ीद हुई हो। डायरेक्ट एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इनके पास, इनको मेजॉरिटी दी गई है और इनको ये बिठाया गया हमारे सरों पे एक गैर मकबूल जमात को, एक गैर मकबूल लीडर को, जो कि एक रिजेक्टेड लीडर था, उसको हमारे सरों पे जब बिठाया गया तो एक बता दें कि एक फ़ैसला इन 2-3 महीनों में जो डायरेक्ट जिससे अवाम मुस्तफ़ीद हुए, मुझे एक बता दें बस। पंजाब में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि जब पहला इलेक्शन हुआ धांधली की गई, सबके सामने है जो कुछ हुआ, अब क्या होगा? धांधली तो अब शुरू है जी। अभी कल उन्होंने दफ़ा 44 लगा दिया है इलेक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें दफ़ा 44 उन्होंने लगवा दिया। अब दफ़ा 44 का मतलब ये है कि बंदे इकट्ठे ना हो सके। तो इलेक्शन तो काम ही बंदों को इकट्ठे करने का है, अपना मौक़िफ़ बयान करने का है। यानी ये जो धांधली कर रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग धांधली और जो पोस्ट पोल रिगिंग धांधली है, वो दोनों हो रही है। अगर सब धांधली होती है, वो तो कहते हैं जी पहले भी धांधली नहीं हुई और अब भी नहीं होगी, अगर आपके कैंडिडेट हारते हैं तो आपका अगर लाए अमल क्या होगा, अगर आपके जीतते हैं तो क्या लाए अमल होगा? देखिए जी, हम तो जीतते हैं तब भी हम, देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को नहीं है। हमने पहले दिन से जो इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना जी, जब से हमारे खिलाफ, हमारी जमात के खिलाफ, हमारे लीडर के खिलाफ जब इन्होंने केसेस बनाए तो हमने सारा काम बतौर एहतजाज किया है। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी वाला इलेक्शन को फेयर था? नहीं। बहुत बड़े, यानी दुनिया के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन में से एक इलेक्शन है, दुनिया के, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के। उसके बाद हमारे से स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें ली गई, फॉर्म 47 जारी किया गया। अच्छा, नामुकम्मल असम्बलियों में हुआ है इलेक्शन। अब जो प्रेसिडेंट बन के कल तकरीर कर रहा था, ये भी इलीगल है। इधर जो चीफ मिनिस्टर बनी, असम्बली मुकम्मल नहीं थी। जब आपके पास एक हमारी जो सीट्स हैं वो इन्होंने ले ली और उस वक्त तो असम्बली मुकम्मल नहीं थी। देखिए बात ये है कि हम अभी भी इलेक्शन में बतौर एहतजाज हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन को हम इस इलेक्शन में हम जीत जाएंगे तो हम क्रेडिबिलिटी इस इलेक्शन की तस्लीम कर लेंगे। क्रेडिबिलिटी फिर भी ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि हमारी तो गवर्नमेंट से जो उन्होंने छीन ली है, सूबे में और मरकज़ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान का जो महबूब तरीन लीडर है वो इमरान खान है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्शन बाई इलेक्शन देखे वो धांधली कर रहे हैं? उन्होंने वही धांधली करनी है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमने फॉर्म 47 का बंदोबस्त कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला हम इनको बताएंगे कि इसका क्या इनको नतीजा मिलता है। एक दिन पहले, अगर कल वाला दिन है, संडे को इलेक्शन है, तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो क्या होगा? गिरफ्तारियों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। कितने बंदे गिरफ्तार करेंगे? हर हल्के से लाख बंदा गिरफ्तार करें तब तो इनके कैंडिडेट को मुकाबले में आएंगे। हमारे वर्कर्स को उठा रहे हैं, रात को भी 30 वर्कर उठाए हैं, इस रात को भी उठाएं और वो कर रहे हैं, खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं। बट जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, और मैं आपको एक और बात ऐसा बताऊं कि लोग इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया है और हमारा वोट हमसे छीन लिया गया है। इनसे लोग वोट भी वापस करेंगे और इनको इबरतनाक सज़ा भी वोट की सूरत में इंशाल्लाह लोग देंगे। काफ़ी लोग जेलों में पड़े हुए हैं आप लोगों के,
काफ़ी सीनियर हैं, कारकुनान भी हैं, क्या वो बाहर आना शुरू हो गए? देखिए जी, जेलों में वो आपका क्या ख्याल है कि जो हमारे लीडर्स और वर्कर जेलों में पड़े हैं, क्या उन पे जो FIRs हैं वो क्या मेरिट पे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरिट पे नहीं है। बस एक ताकत है, उनको उन्होंने रखा हुआ है जेल में, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अदालतों से कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम अदालतों से जाएं और वो हमें इंसाफ दें। बाकी हमने हर फोरम पे अपनी कोशिश की है, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें आखिरी, चाहे हमें इंसाफ दें या ना दें, हमारी आखिरी जो उम्मीद है वो अदालत है। अगर अदालत से, अब तो अदालतों वाले कहते हैं कि हमें इंसाफ दें, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे अब? देखिए हाँ, अब मैं बताता हूँ। देखिए, जब ये जिस मुल्क में ये पोजीशन आ जाए ना, बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? यही है, कानून नहीं है। इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, बात है सीधी, जब ये पोजीशन हो जाएगी तो फिर उस मुल्क में क्या होगा? दीवार के पीछे तो कुछ नहीं होता, दीवार से तो आगे आना होता है। तो डेफिनेटली हम तहरीक चलाएंगे, हम क्या करेंगे? और वो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तहरीक चलाने का प्रोग्राम बन रहा है। हम जलसों से शुरू करेंगे, हमारी पुरअमन तहरीक होगी। हर सियासी जमात का हक है, हम एक सियासी जमात हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं मरकज़ में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं सूबे में। बाकी तो सारा चू चू का मुरब्बा है और फार्म 47 की पैदावार है। सर, तहरीक में कौन कौन शामिल हैं? देखिए सर, अलाइज हैं एक दो, अचकज़ई साहब हैं, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, और वो अल्लामा नासिर साहब हैं वहदतुल मुस्लिमीन। बट मेन स्ट्रीम तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना जी। पंजाब में आप संभाल रहे हैं सारा कुछ? सर, पंजाब में मैं संभाल नहीं रहा सारा कुछ, हमारी टीम है जी, हमारे लीडर्स हैं, हमारे सदर हैं पंजाब के, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी कोर कमेटी है। तो वो जब मुझसे को मशवरा लेते हैं तो वो उनको देता हूँ मैं। तो फिर मेरा अपना पंजाब असम्बली के MPs के साथ है, तो इंशाल्लाह ताला हम सब बतौर टीम मिल के काम कर रहे हैं। एक बंदा कैसे संभाल सकता है? अली मीन गंडा साहब कितना साथ दे रहे हैं? देखिए, हमारे साथ हैं जी, हमारा उनके साथ बिल्कुल अट्रैक्शन है, हम उनके साथ उनके राब्ता है, हम एक दूसरे के साथ जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं। हमारी उधर गवर्नमेंट है और अली अमीन गंडापुर हमारे लीडर समझे, हमारे, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें, और एक दबंग इंसान है जी वो। पंजाब में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, रोटी जैसे सस्ती हुई, आपको पता है 20 की थी 16 पे आ गई, नान 30-35 का था 40 पे था, वो भी 20-25 पे आ गया है। तो KP में क्या आवाम को सहूलत दे रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि अभी सहूलत नहीं मिली, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इनके दावे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो KPK में गवर्नमेंट काम करेगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये जो है अपना नवाज शरीफ फैमिली, इनकी अब हिस्ट्री देखें, 1985 से ये गवर्नमेंट में है, तो अभी तक ये, क्या आपके ख्याल में ये आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं? तीसरी नस्ल इनकी आ रही है, तीसरी नस्ल है। कहते हैं आवाम के लिए काम किया हमेशा। उनके तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा है कि हम आवाम को जवाब दे नहीं है, क्योंकि आवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया। आपने अगर शायद उनका सुना हो, यानी ये उनका हाल है, उनकी अपनी जमात में पता नहीं कितनी तराड़े पड़ पड़। अच्छा सर, राना साहब इतने नाराज़ हैं, तो मौसम नकवी से भी नाराज़, सबसे नाराज़ हैं वो, तो आपको कॉल वगैरह तो नहीं है कि हम आना चाहते हैं PTI में, या उस तरह कोई बातचीत तो नहीं हुई कोई? क्योंकि अभी तो फिल टाइम नाराज़ हैं वो। अगर फर्स्ट करें कॉल आती तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि ये उनकी पहली बात तो ये है कि सियासत में अज्यूम किया नहीं जा सकता, पहली अगर मगर सियासत में नहीं है, तो ये तो कोर कमेटीज़ के फैसले हैं जी, उसमें मेरी ज़ाती तो नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पार्टी के इतने सीनियर रहें, उनकी वो कोई ऐसी बात करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात हो। इस तहरीक में जमात इस्लामी साथ दे रही है आपका? कितना साथ दे रही है? देखिए, ये तो उन पे है ना, देती है, कितना देती है, किस हद तक आगे जाती है। खान साहब से आपसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, वैसे मीटिंग भी होती रहती है, जेल में फ़ोन पे भी बात वगैरह होती रहती कभी कभार? तो जेल में फ़ोन पे बात बिल्कुल नहीं हुई, और ना ही अभी बिल्कुल। अब आप जाते हैं बाहर डयाला जेल में तो काफ़ी बातें होती हैं, तो क्या सीन है, क्या कब बाहर आ? खान साहब जी चाहें तो सुबह भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो डील नहीं करेंगे।
ये जो खबरें चली थी डील वाली कि खान साहब डील करें और आप बाहर चले जाएं और आपको हम अगर खान साहब डील करते तो आज खान साहब वज़ीर आज़म होते। खान साहब क्यों डील करेंगे? खान साहब इस मुल्क के नुमाइंदे, असल लीडर है इमरान खान। और आप देखेंगे कि जब वो बाहर आएगा तो उनका हाल क्या होता है। इनको लोग अपने घरों के सामने भी नहीं खड़ा होने देगा। सर इतना कुछ हुआ, काफ़ी लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग में गए, कोई पीपल्स पार्टी में गए, आपको भी ऑफर हुई? नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं। अगर ऑफर होती एक्सेप्ट करते? सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे करता। मैं खान के घर का हूँ जी, मैं मियाँ वाली को हूँ। वैसे भी इमरान खान 20-22 साल हो गए हैं और मैंने इतने नुकसान उठाए हैं। मेरा घर तोड़ दिया गया है, मेरे फसल बर्बाद किए गए हैं और मैं खान के साथ खड़ा हूँ। ये तो बड़ी मामूली कीमत थी, इससे बड़ी कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। हम खान के साथ हैं जी, हम खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये तहरीक चलाई है आप लोगों ने, तो कब तक जारी रहेगी, कितना अर्सा जारी रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक का जो होता है ना जी, तहरीक का आप समझ लें कि कोई एंड नहीं होता। और जब इस किस्म की तहरीकें चलती हैं जो आवाम के ज़ोर पे होती हैं, जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ोर पे नहीं होती, तो वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं तो ख़त्म होती हैं, ऐसे नहीं होती। मौलाना फजल रहमान वो कहते हैं जी पीटीआई के काफ़ी मुलाकातें भी हुई आप लोगों की, पहले भी हुई, रोज़ों में भी हुई, इससे पहले भी हुई, काफ़ी दफ़ा हुई, तो क्या समझने के साथ देंगे वो? देखिए, वो कोर कमेटी हमारी जी, सीनियर हैं, तो उनका फ़ैसला है, वो उधर ही फ़ैसला होना है। हमें तो जो फ़ैसला उधर से आएगा कोर कमेटी का, खान साहब का, वो जो फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। सर पीटीआई में दरारें क्यों पड़नी शुरू हो गई, आपस में क्यों हो रही हैं? नहीं बताएं, कोई दरार नहीं। ये इस्लामाबाद के जो हैं काफ़ी लोग हैं, काफ़ी खबरें में चली हैं उनके सोशल मीडिया के ऊपर कि पीटीआई के आपस में जो हैं वो आपस में लग रहे हैं, सब इंटैक्ट हैं। देखिए मेरी बात सुने, इख्तलाफ राय हर जमात में है और ख़ुसूसन जो बड़ी जमातें होती हैं ना जी, उनमें इख्तलाफ राय है। शायद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह क्या क्या टीवी पे आके कह रहे हैं। ये इख्तलाफ राय होता है जमातों में, कोई किसी किस्म की दरार नहीं, बल्कि पीटीआई ने तो दिखाया है कि हम किस तरह एक जाबिर का मुकाबला करके खड़े हैं। पीटीआई की जगह को और होती तो 10 टुकड़े हो चुके होते। क्या बल्ला फिर वापस आ जाए? हाँ इंशाल्लाह आ जाए। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, बल्ले का कोई अब वोट नहीं, वोट है इनका। जिसके साथ इमरान खान की तस्वीर होगी उसका वोट है, चाहे उसका निशान टेबल लैंप हो, चाहे उसका निशान, मेरा निशान प्रेशर कुकर था, मुझे 1,07,000 वोट मिला है, MPA पे रिकॉर्ड है। मेरा निशान प्रेशर कुकर था। अब निशान की मेरे नज़दीक वैल्यू नहीं रही, जिसके साथ इमरान खान का फ़ोटो होगा उसको वोट मिलेगा। सर जब हालात ख़राब थे तो आप भी साइड पे थे, आपके साथ बड़ा कुछ हुआ, तो अवाम ने साथ दिया, आपका सपोर्ट किया? मियाँ वाली की जो अवाम है, खान साहब भी वहाँ के मियाँ वाली की हैं, क्या अवाम ने आपके साथ क्या बताऊँ? तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जो मुझे 1,07,000 वोट मिला है तो वो तो इमरान खान का है। देखें, जो मुझे वो MPA पे 1,07,000 वोट मिलना और जो मेरे मुकाबले में था उसको 15,000 टोटल वोट मिला है, 93,000 की मेरी लीड थी, तो इमरान खान की वजह ही है। अच्छा सर, इमरान खान के साथ जो होता है बड़े, यानी कि ना कहते हैं पंजाबी जी कहते हैं 8वें आसमान दे होंगे ने, तो जो इमरान खान के साथ जो छोड़ जाता है कोई भी है, माजी में मैंने देखा है, मैंने ऐसा, तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जैसे अलीम खान को देख लें, जहांगीर तीन साहब को देख लें, आप बड़े बड़े और भी ऐसे नाम हैं, तो ज़ीरो पे चले जाते। पहले बड़े दावे करते थे कि खान साहब के अलावा हम चल सकेंगे, अब ज़ीरो है, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह तो यही बता सकते हैं ना, हमारे तो लीडर हैं, हम तो यही समझते हैं कि जो इस लीडर के साथ होगा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा। सच्चा इंसान है, मुकाबला कर रहा है और इतनी बड़ी आमरीत का मुकाबला कर रहा है, अब सबको पता है। यानी कहाँ कहाँ इन्होंने खान साहब पे हमले नहीं किए, उनके घर पे हमले किए हैं और इतने रकीक हमले हुए हैं। देखें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुस के उन्होंने हमले किए हैं, निकाह पे हमले हुए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि एक यही बंदा है कि जो डट गया है और इसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि इंसान के अंदर सच हो तो वो डट जाता है, और हमें भी हौसला मिला है, हम भी इसी वजह से डटे हैं कि हमारा लीडर डट गया था। चलें सर, अच्छा हो गया। और हमारी दुआ है नाजरीन के जो इलेक्शन है कल, और जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं
और ये जीतें और कामयाब होएं। लग ऐसा रहा है जैसे खान साहब ने बताया कि अभी से धांधली शुरू है, अभी से अटैक किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, और काफ़ी वीडियो भी आई हुई हैं कि वो उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जाता है। ये तो अब संडे वाला दिन ही पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।